हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग रिलेशंस का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बेसिकली स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में अगर हम लोग स्टडी करें बेटा, तो सबसे पहला जो रिलेशन हमको पढ़ना है वो है बेटा हमारा एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन में बेटा क्या होगा। अगर मान ले जैसे कोई सेट ए है अपने पास और उसमें एक रिलेशन आर है, ठीक है। सेट ए में हमारे पास एक रिलेशन आर है बेटा, और वो रिलेशन इस तरीके से है कि ए का कोई भी एलिमेंट बेटा ए के ही किसी दूसरे एलिमेंट से नॉन रिलेटेड है या किसी रिलेशन में नहीं है। ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी दूसरे एलिमेंट से उस गिवन रिलेशन आर के अंदर कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि जो सेट है बेटा वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। जिसमें हम लोग बेटा इतना ही लिख सकते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए अंडर रिलेशन आर। तो बेटा आर रिलेशन जो भी होगा उसके अंदर गिवन कंडीशंस के अंदर ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग बेटा उस रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन कहेंगे। आइए एग्जांपल से इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा कैसे होगा। बेटा आर बराबर फाई होगा यहाँ पे नल सेट, क्योंकि आर में तो कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा, कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा होगा ना आर में। तो आर में तो जब कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो आर बेसिकली हमारा नल सेट हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं आर इज इक्वल टू फाई विच इज सबसेट ऑफ बेटा ए क्रॉस ए। ये जो है हमारा ये ए क्रॉस ए का बेटा सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है। और आर एक रिलेशन बेटा दिया है हमको, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए सच दैट बेटा आर रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। मान लीजिए ये एक रिलेशन दिया है इस सेट ए में, और जरा देखिए क्या ए का कोई भी एलिमेंट है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, कोई भी एलिमेंट ए का जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा हो। भाई मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा हो। बेटा इस केस में क्या कहेंगे, जो आर जो है बेटा वो है ना बेटा, कह सकते हैं ना आर इज एन एम्प्टी रिलेशन and is represented by 5। आप देख सकते होंगे ना, आराम से बेटा दिख रहा होगा ये चीज कि कोई भी अगर आप ऐसे एलिमेंट उठाते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स, अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कभी भी 6 नहीं आ सकता है। तो ये बेसिकली एक एम्प्टी रिलेशन हो गया, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। बेटा आगे चलते हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन में। बेटा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा। यूनिवर्सल रिलेशन तो जस्ट ऑपोजिट होगा अपना एम्प्टी रिलेशन का।
बेटा एम्प्टी रिलेशन ऐसा था कि जिसमें कोई भी एक एलिमेंट किसी भी एक ही दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन में बेटा क्या हो जाएगा, सेट, अगर कोई सेट ए है आपके पास तो उसका हर एलिमेंट हर दूसरे सेट ए के एलिमेंट से किसी ना किसी तरीके से, या जो भी हमको रिलेशन डिस्क्राइब किया गया होगा उसके अंडर वो उससे रिलेटेड होगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक दूसरे सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब बेटा उस तरीके के रिलेशन को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो बेटा इसमें क्या लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ बेटा लेट्स से सेट ए इज रिलेटेड टू every other element of set A under relation R। तो इसको अगर एग्जांपल से हम लोग बेटा समझना चाहें तो अगर देखिए मैं वही चीज ले लेता हूं फिर से। ए बेटा हमारे पास एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट्स का हमने सेट ए ले लिया है। अगर बेटा हम एक आर रिलेशन रखें विच इज ए क्रॉस ए, मान लीजिए आर जो हमारा रिलेशन है बेटा वही ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए ही हमारा रिलेशन आर है। तो हमको तो ये चीज पता है ना, ए क्रॉस ए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेटा ए क्रॉस ए तो ए क्रॉस ए का सबसेट होएगा ही ना भाई। अगर आपको कोई रिलेशन आर सेट ए में अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि वो रिलेशन मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और अगर मान लीजिए हमने ए क्रॉस ए को ही अपना रिलेशन मान लिया है तो ए क्रॉस ए तो ए क्रॉस ए का सबसेट तो होएगा ही बेटा। जरा देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम दो सेट्स का करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, पहले तो 1 का सबसे प्रोडक्ट कर दूं मैं, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 5। बेटा 1 का अगर सबसे एक बार करेंगे, ए का ए से ही प्रोडक्ट करना है तो पहले ए का हमने पहले का एलिमेंट उठाया और बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ए का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे बेटा और उसको बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 5, आई होप सो है, 2 क्रॉस 2 भी आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 मिस हो गया था हमसे, 2 क्रॉस 2 बेटा एंड 2 क्रॉस 1 भी। ऐसे बेटा 3 उठाएगा और 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करा दें, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 5। ऐसे बेटा 4 उठा दें हम लोग, 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5 एंड सिमिलरली बेटा 5 के लिए पूरा बन जाएगा ना इस तरीके से, 5 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। बेटा देखिए क्या इस रिलेशन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट छूटा जो दूसरे से रिलेटेड ना हो। इस रिलेशन में क्या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ए का छूट गया हो जो किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए क्रॉस ए में बेटा हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो इस आर रिलेशन में बेटा हर एलिमेंट ए का हर एक दूसरे ए के एलिमेंट के साथ एंगेज्ड है। बेटा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपना यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन पे। बेटा आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है, इसमें टेक्निकल डेफिनेशन की वजह मैं आपको सीधे तरीके से मतलब बता देता हूँ। बेटा आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा होता है बेटा कि अगर आप उस रिलेशन में कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे, आइडेंटिटी रिलेशन में अगर आप कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए। अगर आपने कोई ऑर्डर्ड पेयर a, b उठाया है बेटा
तो उसमें ए और बी दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के में हम लोग बेटा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, है ना बेटा। देखिए उसी टाइप में मैंने लिखा है कि जो दोनों एलिमेंट्स है बेटा, कोऑर्डिनेट्स जो दोनों हैं वो सेम रहेंगे, बशर्ते अब ये एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। किसी एक सेट ए से हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3। अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए बनाना चाहता हूं बेटा, तो देखिए वो क्या होगा, ए क्रॉस ए में से सिर्फ बेटा हम लोग वो वाले एलिमेंट्स चुन लें जिनमें दोनों एलिमेंट्स सेम हो। ए क्रॉस ए करने में तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, उसमें बेटा सिर्फ हम लोग वो चुन लें जिसमें सेम सिमिलर एलिमेंट्स हो, जैसे 1 1 2 2 3 3। तो बेटा ये अपने पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। मतलब बेसिकली ऐसे ही ऑर्डर पेयर हमको चुनने हैं जिनमें ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम हो। आई होप सो क्लियर हो गया होगा बेटा। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम लोग चलते हैं सम अदर टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। कुछ और रिलेशंस देखने हैं हमको। आपने क्लास 11 में बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना। किसी रिलेशन को अगर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो बेटा वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत याद हो। बेटा हम लोग अदर टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आज वही रिवाइज करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहले बेटा स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं बेटा, अब मान लीजिए सेट ए में कोई रिलेशन आर है अपने पास, ठीक है, और उसका कोई हमने आइडेंटिटी एलिमेंट चुना ए कॉमा ए विच बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है ना बेटा। ये रियल नंबर नहीं लिखा है, ये लिखा है इफ ए कॉमा ए एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू आर, है बेटा। जरूरी चीज है ना कि जो आपने एलिमेंट्स लिए हो आर में रिलेशन में वो ए को तो बिलोंग करनी चाहिए, तभी तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अगर हम कोई भी बेटा ऐसा आइडेंटिकल वाला सेट लेते हैं रिलेशन आर से, ठीक है ना बेटा, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। कुछ हद तक आइडेंटिटी रिलेशन जैसे सिमिलर है, बट इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि A मस्ट बी रिलेटेड टू A। मतलब बेटा हर एक एलिमेंट अपने आप से तो रिलेटेड होना ही चाहिए किसी गिवन कंडीशन के थ्रू, और उसमें कंडीशन की भी कैसी जरूरत, कोई भी एक एलिमेंट बेटा अपनी तरह आइडेंटिकल तो हो गई, तो वो हमेशा कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता ही है। देयर माइट बी सम केसेस जिसमें कोई एलिमेंट अपने जैसे रिलेटेड ना भी हो सकता हो, बट वो हम लोग क्वेश्चंस में वहां पर डील करेंगे। अभी हमको सिंपली बस मतलब समझना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा वो वाले रिलेशंस होते हैं जिनमें अगर आप रिलेशन आर का कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं तो जो उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स है बेटा दैट मस्ट बी आइडेंटिकल, या फिर ऐसा कह सकते हैं द सेम एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू दैट सेम एलिमेंट। बेटा वो सेम एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। सेकेंड बेटा आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जिनको अगर डेफिनेशन समझने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ही अभी एग्जांपल मैं कराऊंगा फटाक से आपको ये चीज समझ आ जाएगी, तो अभी इन सब टेक्निकलिटीज को लेके परेशान ना हो। जैसे ही आपको एक बार एग्जाम्पल समझ आ गया तो आप उसको रिकॉल करिएगा, इस चीज को अपने दिमाग में, आपको तुरंत ये सब चीजें स्ट्राइक कर जाएंगी। अब बेटा सिमेट्रिक रिलेशन बेटा जो हमारा है वो ये कहता है कि अगर ए कॉमा बी बेटा कोई एक एलिमेंट है जो रिलेशन आर को बिलोंग करता है, अगर ए कॉमा बी बेटा
एक ऐसा एलिमेंट है जो रिलेशन आर को बिलोंग करता है फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू ए, है ना, फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट ए। वो तो चीज ऑब्वियस है कि रिलेशन में कोई एलिमेंट ले रहे हैं बेटा तो ऑब्वियस ही बात है वो ए सेट में तो वो एलिमेंट होना ही होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग कहा थे कि अगर कोई भी एक एलिमेंट ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है बेटा तो फिर बी कॉमा ए भी सेम रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, मतलब सेम बेटा पेयर। बट अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स एक्सचेंज कर दें तो जो अपने पास नया ऑर्डर्ड पेयर आएगा दैट ऑर्डर्ड पेयर शुड आल्सो बिलोंग टू द रिलेशन आर। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ए रिलेशन बी ट्रू है किसी गिवन रिलेशन में तो फिर बी रिलेशन ए भी अगर ट्रू है उसके साथ में तो बेटा वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बेटा ए रिलेशन बी ट्रू है किसी रिलेशन में और बी रिलेशन ए भी ट्रू है किसी रिलेशन में तो बेटा वो सेम रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा साथ में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा छोटे से एग्जांपल समझाऊं, जैसे बेटा मैं एक ऐसा सेट लूं जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हों, ठीक है, और मैं रिलेशन बेटा ऐसा एस्टेब्लिश कर दूं कि ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। जो हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है वो है ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। बेटा आपको पता है हर ट्रायंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। तो अगर आप a कॉमा ए एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे उस सेट से जिसमें आपने पहले इस एलिमेंट में दोनों सेम ट्रायंगल्स लिए होंगे बेटा a कॉमा बी, जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, अगर वो दोनों सेम ट्रायंगल लिए होंगे तो ऑब्वियस ही बात है बेटा वो आपस में तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना बेटा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, ए मस्ट रिलेट टू ए वाया गिवन कंडीशंस ऑफ या अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ दैट रिलेशन आर। तो अगर आर जो हमारा रिलेशन था बेटा कि अ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, इसमें अगर मैं एक ही ट्रायंगल को उसी से रिलेट करना चाहूं तो बेटा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा ना, क्योंकि हर ट्रायंगल अपने आप में तो कॉन्ग्रुएंट या अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन को एक तरीके से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मानिए अपने पास 3 लाइन्स है बेटा, 3 लाइन्स है, या 3 लाइन ना छोड़िए 2 लाइन की बात करते हैं। अपने पास 2 लाइन्स है बेटा और मैं कह रहा हूं कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, तो ऑब्वियस ही बात है लाइन 2 भी लाइन 1 के पैरेलल होगी। अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है तो लाइन 2 भी लाइन 1 के पैरेलल होगी। तो बेटा अगर ए मतलब पहली वाली लाइन इज रिलेटेड टू बी अंडर वाया गिवन कंडीशंस ऑफ दैट रिलेशन आर की लाइन इज पैरेलल टू, तो अगर ए आर बी सेटिस्फाइड हो रहा है तो बी आर ए भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि सेकेंड लाइन भी बेटा पहले लाइन से उस रिलेशन के अंडर रिलेट कर रही है। तो ऐसा रिलेशन बेटा अपना हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, आई होप ये सब आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, मैं बस एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूं। और थर्ड रिलेशन बेटा हमको इसमें देखना है, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा ये कह रहा है कि अगर a कॉमा बी बेटा कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन r को बिलोंग करता है और b कॉमा सी भी एक बेटा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन r को बिलोंग करता है, तो इससे इम्प्लीकेशन बेटा ये निकलता है कि a कॉमा सी भी अगर कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन r को बिलोंग करता है तो ये रिलेशन बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई होप सो कोरिलेट कर पा रहे होंगे ना। ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी अगर ऑर्डर्ड पेयर में आर को बिलोंग कर रहे हैं, जो आर की कंडीशंस उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो रिलेशन अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसको समझने के लिए बेटा हम लोग 3 पैरेलल लाइंस का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए अपने पास 3 पैरेलल लाइंस हैं इस तरीके से, लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी। अगर मैं आपसे बेटा ये चीज कह दूं कि एल ए इज पैरेलल टू एल बी, हमारा रिलेशन ही यही है, लाइन इज पैरेलल टू, और हमको पता है कि एल ए जो है बेटा वो
एल बी, लाइन बी के पैरेलल है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द गिवन रिलेशन, लाइन इज पैरेलल टू, दोनों पैरेलल है। और बेटा बी और सी भी आपस में पैरेलल हो मान लीजिए, तो बी इज रिलेटेड टू सी वाया गिवन कंडीशंस, है ना, लाइन इज पैरेलल टू, बी और सी पैरेलल है। तो अगर बेटा ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, तो ये बताइए ए और सी लाइन भी आपस में पैरेलल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो इसका मतलब ए कॉमा सी भी रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है, एल ए इज पैरेलल टू एल सी। तो बेटा ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप सो पिक्चर क्लियर हो रही होगी दिमाग में, है ना। जब दो चीजें पेयर वाइज आगे पीछे से अगर देखा जाए से रिलेशन होल्ड कर रही हो तो सिमेट्रिक। किसी ऑब्जेक्ट का उसी के साथ रिलेशन देखना है रिफ्लेक्सिव। और किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन एक तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ होल्ड करना है ट्रांजिटिव, है ना। तो फिर लास्ट बेटा इसमें हमारा बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा अभी बताया मैंने, बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनता है अगर कोई रिलेशन जो हमने चुना है बेटा वो सिमेट्रिक भी हो। ये पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं रिफ्लेक्सिव से, बेटा वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर ऐसा है बेटा तो वो रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर किसी रिलेशन में बेटा ये तीनों गुण उसने प्राप्त कर लिए, तीनों सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली है बेटा, तो वो रिलेशन अपने आप में क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। आई होप सो पिक्चर क्लियर हो रही होगी ना। याद करने के पर्पज से अगर आपको देखना है बेटा तो ऐसे देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बेटा इज समथिंग, ऐसे समझिए रिफ्लेक्सिव का मतलब जब आप अपनी ही इमेज को रिफ्लेक्ट करें, अपनी ही इमेज को आप रिफ्लेक्ट करें, मतलब आप अपने आप को रिजेंबल कर रहे हैं। अपने आप को रिजेंबल करना मतलब दो सेम एलिमेंट्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सिमेट्रिसिटी बेटा तब होती है जब आप किसी दो चीजों में कंपेयर करते हो कि वो बिल्कुल एक जैसी दिख रही है कि नहीं। तो बेटा दो एलिमेंट्स में रिलेशन इज सिमेट्रिक और फिर बचा ट्रांजिटिव, तो वो तीन एलिमेंट्स का रिलेशन हो जाता है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो सपोर्ट दिखाएं अपना और वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके जितने बच्चों तक पॉसिबल हो उसको शेयर कर दें ताकि सभी इसका बेनिफिट बेटा उठा पाएं। इस सिचुएशन में जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे आई होप कि पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, तो जहाँ आपके स्कूल इतना एफर्ट्स कर रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट्स मेरी तरफ से भी आप लोग के लिए ये है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।